पाठ 16 हरियाली वाला हरेला। सुबह होते ही नित्य कर्म समाप्त कर हम दादी के पास पहुंचे। फिर उन्होंने लहलहाते हरेले की कुछ घास तोड़ी और गीत गाते हुए हम दोनों भाई बहनों को हरेला चढ़ाने लगी। हरेले को हमारे पैरों, घुटनों, कोहनियों से छुआते हुए सिर तक ले जाती, अपने दोनों हाथों को हमारे सिर पर रखकर हमें आशीष देती और हम भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। दादी गा रही थी, जी रहे जागी रहे, धरती जस आगव, आकाश जस चाकव है जय। सूर्य जस तराण, श्याम जस बुद्धि हो, दूब जस फलिए, सिल पिसी भात खाए, जाठी टेकी झाड़े जाए। अर्थात तुम्हें अनाज की कभी कमी ना हो, तुम सदैव संपन्न रहो, सदैव जागरूक रहो, धरती के समान धैर्यवान बनो, आकाश के समान उदार और सूर्य के समान चमको। तुम्हारी बुद्धि लोमड़ी के समान तेज हो, यानी चतुर बनो और धूप के समान फैलो। इनके अतिरिक्त जब तुम बूढ़े हो जाओ, तब भी तुम्हारे दांत इतने मजबूत हों कि तुम खाना चबा चबा के खाओ, और इतने दीर्घायु बनो कि शौच के लिए लाठी लेकर जाओ। गीत के माध्यम से आशीर्वाद दे उन्होंने हरेले की घास हम दोनों के कानों पर अटका दी। हम सभी मुस्कुरा रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं बताना क्या चाहती हूँ। दरअसल बात यह है कि आज हरेला पर्व है और उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में इसे बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हरियाली तथा माँ वसुंधरा को समर्पित है और यह प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में मनाया जाता है तथा इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड के कुछ भागों में सूखे के कारण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के लोगों ने मिलकर भगवान शिव की उपासना की और उनसे वर्षा का वरदान मांगा। तत्पश्चात यहाँ पुनः घटाएं घुमड़ आई और झमाझम वर्षा हुई, जिससे उस वर्ष फसल भी बहुत अधिक उपजी। तभी से यह पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। श्रावण मास से करीबन 9 दिन पूर्व यानी आषाढ़ में सबसे पहले 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, जिनमें गेहूं, जौ, मक्का, सरसों आदि विशेष रूप से शामिल हैं। श्रावण मास तक ये बहुत ऊंचे उगाते हैं। कहा जाता है कि जिसका हरेला जितना अधिक ऊंचा लहलहाएगा, उसके यहाँ अनाज की उतनी ही अधिक उपज होगी। फिर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला इसी हरेले की कुछ घास तोड़कर बच्चों को हरेला चढ़ाती है। प्रदेश के कई भागों में यह उत्सव सामूहिक रूप से भी मनाया जाता है, जहां सभी लोग अपना हरेला ग्राम देवता के मंदिर में उगाते हैं। फिर पर्व के अवसर पर सभी महिलाएं तैयार होकर मंदिर पहुंचती हैं और गीत गाती हैं। भारत की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या आज भी खेती पर आश्रित है, इसलिए हरियाली तथा फसलों से संबंधित पर्वों का यहाँ हमेशा से विशेष महत्व रहा है। फिर बात चाहे उत्तरी भारत में मनाई जाने वाली बैसाखी की हो या फिर दक्षिण के पोंगल की, ये सभी त्योहार केवल प्रकृति संरक्षण के मुद्दे को उठाते हैं। ये पर्व हमें माँ प्रकृति का महत्व भूलने नहीं देते हैं। प्रकृति से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, अतः इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। मूलतः इसी के चलते हमारी संस्कृति में प्रकृति को सम्मान देने वाले इन उत्सवों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन क्या पर्व के अतिरिक्त किसी अन्य दिन हम इस वसुंधरा के प्रति अपने कर्तव्यों को याद रख पाते हैं? यह गंभीर विषय विचारणीय है। अतः तत्कालीन समय में हमारा विचारशील होना आवश्यक जान पड़ता है। वैसे आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई है। यह भी निश्चित किया जा चुका है कि अब से प्रत्येक वर्ष हरेला उत्सव 16 जुलाई को ही मनाया जाएगा।
तो पहले पौधारोपण विधि समाप्त करते हैं और फिर अपनी जठराग्नि को शांत करते हैं, क्योंकि माँ ने इस अवकाश को और भी मजेदार बना दिया है अपने हाथों से बने पकवानों की महक से। सिंगल, उड़द दाल के बड़े, खीर आदि जैसे इन लजीज पकवानों के नाम सुनकर ही मेरी जिह्वा से पानी टपक रहा है। आखिर शाम को नदियों और झीलों की सफाई करने में जो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी तो ऊर्जा संचयित करनी है। फिर हम तो चले, लेकिन आप भी निमंत्रित हैं इस उत्सव के आयोजन में, इसलिए हो सके तो अगली बार उत्तराखंड पधार कर इस उत्सव में शामिल जरूर होना। हम आपका इंतजार करेंगे।